गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम क्लास 7th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर रीड करते हैं। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। तो इनसाइड द लेसन के अंदर कौन कौन से टॉपिक है आइए देखते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के तत्व। ऑटोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के स्वपोषी तत्व। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। हेट्रोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के परपोषी तत्व। रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिशंस इन द सोइल, मिट्टी में पोषण की रिप्लेसमेंट, पोषण की उत्पादकता। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, भोजन बहुत ही आवश्यक है सभी जीवित प्राणियों के लिए। फूड इज़ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले, जो भोजन है वो स्रोत है किसका, एनर्जी का। फॉर वर्क एंड प्ले, खेलने और कार्य करने के लिए। फॉर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स एंड अदर लाइफ फंक्शन, और बॉडी बिल्डिंग के लिए और अदर लाइफ फंक्शन के लिए और दूसरे कार्य जो हम करते हैं लाइफ में उन सब के लिए हमारे लिए भोजन आवश्यक है। वी नो दैट ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। हम जानते हैं कि जो हरे पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स जो जानवर होते हैं वो जानवर और ह्यूमन बींग मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। एनिमल्स हैव टू ईट प्लांट्स, जो जानवर होते हैं वो पौधों को खाते हैं, और अदर एनिमल्स और दूसरे जानवर दैट हैव ईटन प्लांट्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव, और दूसरे जानवर जो होते हैं और वो पौधों को खाते हैं। दस ऑल एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स टू फुलफिल देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। तो इस प्रकार जो जानवर हैं सभी जानवर वो अपनी भोजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं, पौधों पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के तत्व। ऑब्टेनिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। भोजन की प्राप्ति और इसकी प्रक्रिया और इसकी शरीर में यूटिलाइजेशन को, प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। जो हम भोजन को खाते हैं और वो हमारे अंदर काम करने लगता है, एनर्जी देता है, उससे क्या भोजन से हमें फिर उसके बाद क्या मिलता है, हमें पोषण मिलता है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड that provides nourishment to the body and called nutritions। भोजन के तत्व जो कि हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं टू द बॉडी, शरीर को, आर कॉल्ड न्यूट्रिशन, वो पोषण कहलाता है। भोजन के जो तत्व होते हैं भोजन के अंदर जो हमारे शरीर को पोषकता देते हैं वो पोषण कहलाता है। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स आर एनर्जी, पोषण हमें क्या देता है, एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी मिलती है। प्रमोट ग्रोथ, और हमारी ग्रोथ बढ़ती है। रिपेयर वर्न आउट टिश्यूज एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीज, और जो हमारे अंदर हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो वर्न आउट हो जाती हैं, जो काम करना बंद कर देते हैं, उनको रिपेयर करता है। एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज, और बहुत सी बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है। क्या, पोषण। ऑर्गेनिज्म शो टू काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। ऑर्गेनिज्म जो है, जीव जो हैं वो दो टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, जो जीवों से हमें पोषक तत्व मिलते हैं। जीव जो होते हैं वो दो टाइप्स के पोषण होते हैं उनके अंदर। कौन से, एक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक स्वपोषी पोषण तत्व, और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और एक परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण होता है जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, और जो हेट्रोट्रोपिक है वो परपोषी, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए,
दूसरों पर निर्भर होते हैं वह जीव, उनको हेटेरोट्रोपिक बोलते हैं, और ऑटोट्रोपिक जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के स्वपोषी तत्व कौन कौन से हैं देखते हैं नीचे। द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस देयर ओन फूड यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल्स such as carbon dioxide, water and minerals is called autotrophic nutrition. पोषण के तत्व इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस, जो संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, अकार्बनिक तत्वों को यूज़ करके, उनका उपयोग करके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स, तो उनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण किसको कहा जाता है? जो अकार्बनिक मटेरियल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर, मिनरल्स, इन सब का संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं, उनको स्वपोषी पोषण कहा जाता है। Organism that exhibits these kinds of nutrition are autotrophs. Organism जीव, जो कि इस प्रकार के जीव जो काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशंस, पोषण के प्रकार, आर ऑटोट्रोपिक, स्वपोषक तत्व हैं। ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं हमारे हरे पौधे, वो प्रोड्यूसर भी कहलाते हैं। एज दे प्रोड्यूस फूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो दूसरों को भी भोजन प्रदान करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं दूसरे जीवों के लिए। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। Here we will learn about how green plants prepare their own food and how this food is transported to various parts of the plants. आइए हम we will learn about how green, हम पढ़ेंगे कि हम पढ़ेंगे कैसे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और कैसे दिस फूड इज़ ट्रांसपोर्ट टू वेरियस पार्ट, और कैसे जो ये भोजन है उनके अलग अलग पार्ट्स में जाता है। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट, जो हरे पौधे की पत्तियाँ होती हैं उनका कलर कैसा होता है? ग्रीन, हरे रंग की होती हैं वो भी। इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों में, दिस ग्रीन पिगमेंट में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन द स्टीम, और कुछ पौधों में जो ये हरा रंग होता है वो प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है किस में? स्टीम में। तने, जो तना होता है, तनी होती है, तनों में मिलता है देखने को हरा रंग। एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, और दूसरे पार्ट्स में भी मिलता है। दिस ग्रीन पिगमेंट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल, तो ये जो हरा रंग होता है पौधों के अंदर, इस हरे रंग को क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल। क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज़ द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? एक छोटी छोटी गोलियों के रूप में, टैबलेट्स के रूप में, उसको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, उसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ग्रीन क्लोरोप्लास्ट हैज़ द टेंडेंसी टू ट्रैप द एनर्जी ऑफ सनलाइट, जो ग्रीन क्लोरोप्लास्ट होता है, हरा क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर सूरज की ऊर्जा को ट्रैप करने की, बांधने की टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है। वो जो सूरज की
रोशनी होती है, किरण, सूरज की सारी एनर्जी, ऊर्जा आती है, उसको अपने अंदर इकट्ठा कर देता है। प्लांट्स एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल विद द हेल्प ऑफ इट्स रूट्स। और जो पौधे होते हैं वो वाटर को, पानी को एब्सॉर्ब करते हैं, सोखते हैं, किसके द्वारा? अपनी जड़ों की सहायता से। दिस वाटर इज पुश्ड अप टू द लीव्स थ्रू द स्टीम। और ये जो पानी होता है वो कहाँ तक पहुँच जाता है? पत्तियों तक, किसके द्वारा? स्टीम के थ्रू। तने, जो पौधों में तना होता है उसके द्वारा पत्तियों तक पहुँचता है। लीव एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। और फिर जो पत्ती होती है वो क्या ऑब्जर्व करती है, क्या लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, हवा से, थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। किसमें? स्टोमेटा में। इसको क्या फिर क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। जब पत्ती पानी सोखती है और सूरज की रोशनी मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, तो वहाँ पर फिर उसको क्या कहा जाता है? वहाँ क्या इकट्ठा बन जाता है? एक स्टोमेटा बन जाता है। तो स्टोमेटा आर मोर ऑन द अंडर साइड ऑन ए लीफ देन ऑन इट्स अपर सरफेस। और जो स्टोमेटा होता है वो कहाँ होता है? लीफ के अंडर साइड, अंदर जाके होता है, पत्तियों में बहुत अंदर होता है। देन ऑन इट्स अपर सरफेस, और उसके बाद इसका ऊपर की परत बनती है। सबसे पहले क्या? स्टोमेटा बनता है। और जो स्टोमेटा होता है उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसको किसके द्वारा देख पाएंगे? पत्तियों के अंदर जो स्टोमेटा होता है, सूक्ष्मदर्शी के कारण। सूक्ष्मदर्शी होती है, मशीन होती है, उससे देख पाएंगे स्टोमेटा को। लाइट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल। जो सूरज की ऊर्जा होती है उसको क्लोरोफिल के द्वारा इकट्ठा किया जाता है, विच इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय द क्लोरोप्लास्ट। और जो एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, किसके द्वारा? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन, सूरज से ली गई एनर्जी, एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा टेक्स प्लेस इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। क्या? एक केमिकल रिएक्शन बन जाता है ग्रीन प्लांट्स ऑफ द प्लांट्स, हरे पौधों के पार्टों में। जो पौधे होते हैं उनके ग्रीन पार्ट्स बन जाते हैं, वो जो एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा। इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड इनटू फूड। और इसमें क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फूड में, भोजन में। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, ताकि जो संश्लेषण ऑफ फूड occur in the presence of sunlight is called photosynthesis। और जो सूरज की रोशनी से, ऊर्जा से जो भोजन बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के बाद में क्या होता है? जो सूरज की रोशनी होता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल बन जाता है उसका, और जो पानी, जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होता है वो एक भोजन में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में द फर्स्ट फूड प्रोडक्ट्स इज शुगर। सबसे पहला भोजन क्या है? शुगर है। सबसे पहला जो फूड बनता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, बाद में वो कौन सा है? शुगर है। विच इज इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म इनटू स्टार्च, जो कि तुरंत स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। अलॉन्ग विद, और इसके साथ, द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज भी है, ऑक्सीजन इज गिवन आउट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और जो इसके साथ साथ, शुगर के साथ साथ और कौन सी चीज़ है जो हमें इस प्रक्रिया से
फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा मिलता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। दिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एयर, और इस ऑक्सीजन को कहाँ छोड़ दिया जाता है? हवा में। मेंटेनिंग द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, हवा में जो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रखने के लिए ये एक्टिविटीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, इनको छोड़ो। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की इम्पोर्टेंस, महत्व। क्या महत्व है? फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन डिपेंड्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो फोटोसिंथेसिस है इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है, ऑन विच जिसमें कि सभी जीवित प्राणी, सभी जो जीव हैं और मनुष्य डिपेंड्स रहते हैं अपने भोजन के लिए। दिस प्रोसेस प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग टू अस। इस जो ये प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस की, ये हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड्स करती है, हमें सांस लेने के, एंड अदर ऑर्गेनिज्म और दूसरे जीवों को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती है। इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 और ऑक्सीजन इन नेचर। इट मेंटेन्स बैलेंस, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को बनाए रखती है प्रकृति में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो सोलर ऊर्जा होती है वो कैप्चर कर ली जाती है पत्तियों में। जो सौर ऊर्जा होती है वो पत्तियों में इकट्ठी कर ली जाती है, एंड स्टोर इन द प्लांट, पत्तियों के द्वारा कैप्चर करके किस में स्टोर कर ले? प्लांट में, और इन द फॉर्म ऑफ फूड, और जो कि बाद में फूड के रूप में बदल जाता है। दस इस प्रकार द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार जो सूरज है वो बहुत ही मुख्य स्रोत है किसका? एनर्जी का, ऊर्जा का, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित प्राणियों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हेटेरोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हमने क्या पढ़ा था? स्वपोषी पोषण, मतलब जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। अब हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, परपोषी तत्व, किसके? पोषण के परपोषी तत्व। ऑल द एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। सभी जानवर और जो हरे पौधे नहीं होते वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। दे डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और फॉर देयर फूड। वो निर्भर होते हैं किस पर? हरे पौधों पर, अपने भोजन के लिए ग्रीन प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। देयर फॉर दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रोपिक, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? परपोषी, दूसरों पर निर्भर रहने वाले। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रोपिक, और इस पोषण के मोड को क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रोपिक कहा जाता है, परपोषी पोषण कहा जाता है। हेटेरोट्रोपिक प्लांट्स में ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिसाइंग और डेड मैटर एंड अदर लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो परपोषी पौधे होते हैं वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहाँ से? जो डिसाइंग मैटर होता है, डेड मैटर होता है, वेस्ट, और अदर लिविंग प्लांट्स से एंड एनिमल्स, और दूसरे पौधों से। हेटेरोट्रोपिक प्लांट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। हेटेरोट्रोपिक जो प्लांट्स होते हैं, परपोषी पौधे होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। इन सम केसेस, कुछ केसेस में द प्लांट्स में है क्लोरोफिल। बहुत ही कुछ जो केसेस होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है।
एंड कैन डू फोटोसिंथेसिस, और वो फोटोसिंथेसिस की प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। Yet it is partly dependent on the other organism to derive some additional nutrition. फिर भी वह दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं अपनी पूरक पोषण के लिए। Let us discuss type of heterotrophic nutrition in plants. आइए हम डिस्कस करते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में परपोषी पोषण के बारे में। पैरासाइट्स न्यूट्रिशंस, जो हमारे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं परपोषी, वो 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 देखते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशंस, परजीवी पोषण। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इस प्रकार का पोषण ए प्लांट लिव्स ऑन अनदर लिविंग